हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो हमारे घर का फ्रंट डिज़ाइन है, ये आपको जानना था कि हम लोगों ने कम बजट में कैसे बनाया है और आप इस डिज़ाइन को कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज ये वीडियो शूट हो रही है जिसमें आप ये देख पाएंगे कि अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, वो आपका जो मकान है, जो प्लॉट एरिया है, वो कॉर्नर का है या नहीं है, बट बहुत आसानी के साथ आप अपने घर को एक नया लुक दे सकते हो और बहुत कम पैसे में आपका ये काम बन जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और देखिए कि कैसे हम लोगों ने इसको बनाया है और इसके जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये बहुत कम पैसे में कैसे बनाया जा सकता है, वो भी आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं कि जो पैसा वो लगा रहे हैं, अगर वो 2 पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे 10 पैसे वो और देने जा रहे हैं। इसलिए जो घर लोग बनाते हैं उनको बहुत कुछ सोच समझ के ही अपना घर बनाना चाहिए। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक लॉजिक लिया गया है। लॉजिक ये है कि जब हमने इसको बनाया था तो सबसे पहले जो आप विंडो देख रहे हैं ना, ये विंडो तो यूपीवीसी है। मैंने आपको बताया ही था कि मैंने अपने घर में सारी की सारी यूपीवीसी विंडो यूज की है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, वो अभी आगे देख लेंगे। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं लुक, जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ये लुक कैसे आपने बनाया है, तो बेसिकली इसमें हमने किया क्या है। सबसे पहले जो आप प्लास्टर कराते हैं, तो प्लास्टर तो आपको कराना ही कराना है। प्लास्टर कराने के बाद चिकन मेस, जिसको हम लोग यहाँ पे मुर्गा जाली बोलते हैं, उसको लगाया जाता है। और उसको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि लगभग आप 5 से 10 इंच तक अपने प्लास्टर को और मोटा बना सकते हो, जिससे आपका प्लास्टर आपके घर के लेवल से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो एरिया है, इसमें हमने जो ग्राउंड जीरो का प्लास्टर लेवल था उसमें चिकन मेस लगाया और चिकन मेस लगा करके इसको 4 इंच बाहर निकाला है। मतलब ये इतना सेक्शन 4 इंच बाहर है, इसको दोबारा प्लास्टर किया गया है। पहले जीरो लेवल पे प्लास्टर है, उसके बाद इसमें चिकन मेस लगी है, बीच मुर्गा जाली लगाई गई है, और उसके बाद इसमें प्लास्टर किया गया है। आप बिना चिकन मेस के भी प्लास्टर कर सकते हो इसमें, लेकिन वो प्लास्टर बहुत दिन नहीं टिकेगा, 5-6 सालों में उसमें दरार आ जाएगी। इसीलिए चिकन मेस लगाने से इसमें कोई दरार नहीं पड़ेगी। उसके बाद किया क्या कि ये हिस्सा हमने बाहर निकाला और ऑटोमेटिकली ये हिस्सा, ये पार्ट और ये पार्ट, ये नीचे दब गया। क्यों? क्योंकि बाकी ये 2 हिस्सा 4 इंच बाहर है। इससे एक नया पैटर्न इसमें क्रिएट किया गया है। और उसमें मैंने किया क्या कि इस हिस्से में और इस हिस्से में हमने पेंटिंग कराई है, एज यूजुअल जैसे आप कराते हैं कि पहले पुट्टी होती है, उसके बाद इसमें पेंटिंग कराई है हमने। और जो पेंट यूज किया है वो एशियन पेंट का अल्टीमा यूज किया है, क्योंकि अल्टीमा में 7 साल की गारंटी वारंटी होती है क्रैक्स वगैरह नहीं आने की। तो 7 साल ये गारंटी प्रूफ है या वारंटी प्रूफ है। और उसके साथ जो हमारा ग्राउंड जीरो है, ग्राउंड जीरो में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कैजारिया के टाइल्स को यूज किया है। मैं इसका टाइल का नाम भी आपको बता देता हूँ। ये जो यूज किया है हमने, ये चाम पाइन वुड है। कजारिया में आप सर्च कर लीजिएगा, इस टाइल को बोलते हैं चाम पाइन वुड। और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये ब्राउन वाला, ये चाम पाइन बेंगे इसको बोला जाता है। तो ये कजारिया के टाइल्स हैं जिनको हमने यूज किया है। और ओवरऑल अगर आप इसको ऊपर से लेके नीचे, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, तो आप ये देखेंगे हमने ऊपर से लेके नीचे तक इसको लगाया हुआ है, जिससे एक स्ट्रिप जैसा यहाँ पे लुक जनरेट हो रहा है। साथ में ये यूपीवीसी विंडोज हैं, इनके बहुत सारे फायदे होते हैं। लकड़ी की विंडो से कंपेयर करेंगे तो ये लाख गुना अच्छी होती हैं। अब इसमें है क्या, यूपीवीसी में ये टेम्परेचर प्रूफ होती है, फायर प्रूफ होती है, नॉइज प्रूफ होती है, बाहर की आवाज़ अंदर बहुत कम जाती है, बहुत ज़्यादा हवा नहीं जा पाती है, धूल अंदर नहीं जाएगी, साफ़ करने में आसान होता है। और ओवर द ईयर्स इनकी शाइनिंग कभी नहीं जाती है, जैसा एल्युमिनियम में हो जाता है कि शाइनिंग चली जाती है। साथ में ये टफ एंड ग्लास हमने यूज किए हैं 8 mm के, जो कि हमने लिया हुआ है सेंट गोबिन से। अगर आप वहाँ से, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टैंप लगी है। ये जो स्टैंप है ये SIG बाई सेंट गोबिन, क्योंकि सेंट गोबिन खुद टफन नहीं करता है, वो अपने ग्लास को SIG को देता है। और SIG जो एजेंसी है वो इन ग्लासेस को टफन करके उसके बाद मार्केट में देती है। अब यहाँ से आपको आगे ले चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि कैसे हमने बनाया है। ये आप जो देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल है, क्योंकि ये कॉर्नर का हमारा प्लॉट है, 2100 स्क्वायर फीट लमसम इसका एरिया है। तो यहाँ पे अंदर हमने गार्डन भी दिया है। क्योंकि अंदर हमने गार्डन दिया है, तो अगर आप ऊपर, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, तो ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक
परगोला लगाया हुआ है। इसको टेक्निकली हम परगोला बोलते हैं, जो कि आप स्टील का भी लगा सकते हैं, आयरन का भी लगा सकते हैं, और इसको आप सीमेंटेड भी करा सकते हैं जब आपका लिंटर जिस समय आपका पड़ रहा हो। सीमेंटेड नहीं कराना चाहिए क्योंकि वो उसमें फिनिश नहीं आ पाती है, वो लुक नहीं आ पाता है। आप चाहें तो आप स्टील का लगा सकते हैं, पर अगर आप स्टील लगाओगे तो एक ही कलर रहेगा, फिर वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। हमने अपोलो से इसको बनवाया था। ये अपोलो की पाइप्स आती हैं परगोला के लिए, तो ये अपोलो की पाइप्स हैं, लोहे की हैं। इस पर हमने अपने मन मुताबिक पेंट कराया हुआ है। ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने यूज किया है सेंट गोबिंद का ग्लास, जो कि 12 mm का है, मोटा ग्लास है, क्योंकि यहाँ पे हैवी लोड भी हो सकता है, बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं। और ऊपर जो स्टील यूज कर रहे हैं हम लोग, वो जिंदल की है, 304 ग्रेड की। 304 ग्रेड आप जानते ही हैं, इसलिए यूज की जाती है कि ये बाहर है, इसमें धूप भी लग रही, पानी भी आ रहा है, तो इसकी चमक कभी कम नहीं होगी। इससे लो क्वालिटी की स्टील आप यूज करेंगे तो उसकी चमक ओवर द ईयर्स कम होती हुई चली जाएगी और उसमें जंग भी लग सकता है। और यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से पिलर हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पे मेन गेट है। जो मेन गेट है इसमें बहुत सिंपल डिजाइन हमने यूज की है, जो आगे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये अपोलो की पाइप्स हैं, ये अपोलो की पाइप्स हैं, और बीच में हमने जिंदल की स्टील का यूज किया है, जो कि 304 ग्रेड की है। तो इसमें स्टील और लोहा ये हमने दोनों मिक्स किया हुआ है, जिससे लुक एंड फील बना रहे। प्योर स्टील का यूज करते हैं तो वो भी उतना अच्छा नहीं लगता, प्योर लोहे का लगाते तो भी उतना अच्छा नहीं लगता। ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कैसी है। रैंप में जनरली लोग नॉर्मल टाइल्स यूज करते हैं, हमने भी यूज किया है एक हजारिया का। इसमें थोड़ा सा लुक भी अलग हो जा रहा है, और ये अच्छे टाइल्स हैं जिसमें आपका पैर फिसलेगा नहीं। मतलब आप ये ना सोचो कि आपका पैर फिसलने वाला, इसमें ग्रिप बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब चलते हैं आपको दूसरी साइड की तरफ लेके। एक चीज़ और जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, हमने इसको इस तरीके से टावर जैसा लुक इसलिए दिया है कि ऊपर जो पैरापेट है, ये पैरापेट में भी डिजाइन है। पैरापेट का मतलब जो ऊपर वाली आपकी रेलिंग है, ठीक है, उसमें क्या है कि आप देखेंगे उसमें ऊपर हमने एक 4 इंच का और प्लास्टर को बाहर निकालना है, एक स्ट्रिप जैसा लुक क्रिएट किया है पूरे घर में। और वो जो पैरापेट है ना, वो यहीं से पीछे घूम गई है। मतलब अगर आप इसके ऊपर, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, तो वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे पैरापेट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पैरापेट होता तो उसका लुक अच्छा नहीं आता। इसीलिए पैरापेट को हमने यहीं से पीछे की तरफ डाइवर्ट किया हुआ है, जिससे जो इसका लुक है वो बढ़िया है। अब ये जो आप फेसिंग देख रहे हो ना, ये दूसरी तरफ की फेसिंग है, क्योंकि ये कॉर्नर का प्लॉट है। पहली फेसिंग मैं आपको दिखा रहा था, इधर से भी हमने इसको एक नया लुक देने की कोशिश की है। ऊपर दिखाने पे आप देखोगे तो पैरापेट नहीं है, क्योंकि पैरापेट इसके पहले से ही हमने डाइवर्ट कर दी, जिससे इसका लुक एक बाहर निकल के आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे 4 तरीके से हमने ये खाने बना दिए। इस पर लाइट्स लगी हैं फॉल सीलिंग करके, जो रात में अगर आप इसकी लाइट्स को ऑन करोगे तो एक अच्छा लुक आता है। बेसिकली इसमें हमने तिरंगे का लुक दिया हुआ है, वो रात में जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कभी। और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ने पे ये टाइल्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइल्स के नीचे यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है कि चिकन मेश को लगाया गया है, 0 लेवल पे प्लास्टर हुआ है, और 0 लेवल पे प्लास्टर होने के बाद ऊपर फिर यहाँ पे हमने इसको 5 इंच बाहर निकाला है, और 5 इंच बाहर निकाल के प्लास्टर करके इसमें ग्रूव बनाया है। इसको क्या बोलते हैं ना, ग्रूव बोलते हैं। तो ये ग्रूव क्रिएट किया गया है। और देन यहाँ पे आप देखोगे, ये हमारा लगभग 25 फीट का ग्लास है, पूरा ग्लास लगा है, जो कि अभी फिलहाल प्लेन है। आगे इसमें हम पीछे से कोई भी फिल्म लगा सकते हैं, किसी भी कलर की, इसीलिए इसको हमने प्लेन रखा है कि जिस कलर की फिल्म लगानी हो वो आप लगा लो। तो इसमें आप कोई भी फिल्म लगा लो। ये सेंट गोबिंद का ग्लास है, और ये कई पार्ट में आया हुआ है जिसको लगाया गया है। और ये 12 mm का टफ एंड ग्लास है, जो आसानी से बिल्कुल भी नहीं टूट सकता, ये काफ़ी सेफ होता है। तो इस ग्लास से भी यहाँ का एक लुक आ रहा है। उसके बाद यहाँ से एक सेकेंड एंट्री हमने दी है, एक छोटा गेट दिया हुआ है 4 फीट का, जो हमारा सेकेंडरी गेट है कि यहाँ से भी हम ऊपर जा सकते हैं, अपने घर पे जा सकते हैं। फिर अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे ऊपर एक बालकनी का लुक दिया हुआ है हम लोगों ने, और यहाँ पे भी रेलिंग यूज की है हमने, सेंट गोबिंद का ग्लास है और जिंदल की स्टील है, और इस तरीके से इसकी लुक को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, जो ऊपर और नीचे की डिजाइन है, इसको प्लस माइनस पीओपी बोलते हैं, जो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग नहीं कराई क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है बाहर से, तो प्लस माइनस पीओपी को मेंटेन करना आसान होता है।
तो यहाँ पे ये हमने प्लस माइनस पीओपी कराई है, जिससे आप आसानी से इसको मेंटेन कर सकते हैं और ओवर द ईयर्स आप इसमें नए नए पेंट्स करा के डिजाइन का लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। अंदर हमने घर में फॉल सीलिंग कराई, वो मैंने आपको दिखाया है, बट बाहर हमने प्लस माइनस कराया है। तो इस तरीके से इस कॉर्नर का भी लुक हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ममटी है, हम आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, ऊपर आपका ममटी है और ममटी से ऐसा लुक दिया गया है कि इधर भी एक टावर जैसा लुक आपको दिखाई देता है। और साथ में जो पैरापेट है वो यहाँ भी आपको नहीं दिखाई जा रही है, वो पैरापेट ममटी के हाफ सेक्शन से पीछे की तरफ डाइवर्ट कर दी गई है, जिससे ये लुक आ जाए। क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस घर में कहीं भी आपको बाहर कुछ भी निकला नहीं दिखाई देगा, सब कुछ अंदर ही है, बाहर बिल्कुल नहीं है कि कल को एलडीए इसको आके तोड़ने लगे, तो ये चीज़ें नहीं है। और ऊपर जो 4 इंच का स्ट्रिप आप देख रहे होगे ना, ये पूरा हमने कंटिन्यू किया है। इस स्ट्रिप में कुछ भी नहीं है, वही चिकन में से मुर्गा जाली लगा करके प्लास्टर को 4 इंच बाहर निकाल लिया गया है और पूरे घर में ऊपर की तरफ उसको कंटिन्यू किया गया है, जिससे स्ट्रिप का लुक आए। और इसमें हमने ब्लू कलर का पेंट यूज किया है, जो कि अल्टीमा है एशियन पेंट का। क्योंकि जितने भी पेंट्स आप देख रहे हैं हमारे घर में, ये मैक्सिमम या तो अल्टीमा है या तो एपेक्स साइन का यूज किया गया है। अल्टीमा में कुछ सेट नहीं आते हैं, अगर अल्टीमा में वो सेट अवेलेबल नहीं है तो आप एपेक्स साइन भी यूज कर सकते हैं, वो भी बाहर के लिए बहुत अच्छा पेंट होता है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे रैंप है, यहाँ पे हमने स्टेयर्स बनाए हैं, सीढ़ियाँ हमने कजारिया की ये स्टेयर केस सेट हैं जो सिंपली बने बनाए आते हैं। इसमें मोल्डिंग भी बनी रहती है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली लाके यहाँ पे इसको लगा देना है। और ये कम पैसे में क्यों बना मैं आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर इसकी जगह पे हम इसको सीमेंटेड कराते, ओवर द ईयर्स उस पर हम पेंटिंग कराते, पुट्टी कराते, बार बार पेंट कराते, खर्चा अगर आप जोड़ें तो अगले 40-50 सालों में उतना ही आने वाला है। इससे अच्छा हमने स्टील या ग्लास का यूज़ किया है, टफन ग्लास का यूज़ किया है, जिससे एक बार अगर आपने लगा दिया तो फिर जल्दी उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ में बहुत जगह पे पैरापेट आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो उस पैरापेट में भी हमने पैसे बचाए हैं, उससे लुक को भी इनहेंस किया है और वो पैसे बाकी जगह पे लगाए। इस तरीके से इस पूरे घर का आउटर लुक का डिजाइन दिया गया है, जिसको आप कह सकते हैं एलिवेशन का ये लुक है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे ये वीडियो बाकी लोगों तक जरूर पहुंच पाए और मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेके आता रहूं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।